सिंध असेंबली ने 3056 अरब से ज़ायद का बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन की पेश करदा कटौती की तमाम 1197 तहारीक मुस्तरद। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने तमाम तहारीक की मुखालिफत की। हुकूमत ने 158 मुतालबात ज़र ऐवान में पेश किए। सिंध असेंबली के मेंबरान की तनख्वाहें बढ़ेंगी, मुतालबा मंजूर। गवर्नर सेक्रेटेरिएट के बजट के मुतालिक मुतालबात ज़र भी मंजूर। MQM के वज़ीर-ए-आला हाउस के बजट में कटौती समेत तमाम तहरीक मुस्तरद। MQM के अरकान ने फाइनेंस बिल की कॉपियां फाड़ दी, नारेबाजी की। अपोजिशन का सिंध असेंबली से वॉकआउट। बस मेरी इतनी सी गुजारिश थी, अदरवाइज अगर आपने पेश करना है विदाउट अमेंडमेंट तो हम यहाँ से वॉकआउट करेंगे एहतजाजन इस सिंध फाइनेंस बिल के अगेंस्ट। The motion is that the government bill number 5 of 2024, a bill to rationalize, levy and enhance certain taxes and duties in the province of Sindh and to amend certain laws in the province of Sindh. वज़ीर सिंध का महकमे खजाना सिंध असेंबली के स्टाफ के लिए 1 माह तनख्वाह के बराबर बोनस का ऐलान। कहा, फाइनेंस बिल में तरमीम करनी थी तो अपोजिशन 14 दिन में पेश करती। टैक्स सिर्फ उन पर लगाया जो ज्यादा कमाते हैं। फी बच्चे 42,000 रुपए कमाने वाले स्कूल पर टैक्स क्यों ना हो। अस्पताल और स्कूल वाले वही टैक्स आवाम से निकालेंगे। अपोजिशन लीडर की अस्पतालों और स्कूलों पर टैक्स की मुखालिफत। अली खुर्शीदी का कहना था कि हमारी तरामीम बजट में शामिल नहीं की गई। हब केनाल और K4 मंसूबा 10 साल से चल रहा है। शहरी आवाम को इस साल भी रेड लाइन नहीं मिलेगी। सिंध में तमाम सरकारी इदारों को सोलराइज करने की तैयारी। वज़ीर-ए-आला सिंध ने वज़ीर तवानाई को सरकारी इदारों को सोलराइज करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आला सिंध के हेस्को, सेप्को और के इलेक्ट्रिक के सरकारी इदारों के बकाया जात बिल्स अगस्त में अदा करने का हुक्म जारी। बिल अदा न करने पर सरकारी रिहायशी इमारतों की बिजली काटने की हिदायत। सरकारी इमारतों को सोलराइज करने से बिजली बिल्स में कमी आ जाएगी। नए माली साल में सोलराइजेशन के काम को तेज करेंगे। रोजाना 16 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। जमात इस्लामी की बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए अदालत में दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने हीट वेव में शहरियों को महफूज रखने के मुतालिक के इलेक्ट्रिक से प्लान तलब कर लिया। फ्रीकैन को 15 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए। के इलेक्ट्रिक को बिलखसूस हीट वेव में बिला तातुल बिजली फराहम करने की हिदायत की जाए। तकनीकी खराबी को फौरी दूर करने का हुक्म दिया जाए। जमात इस्लामी की इस्तदा। अपोजिशन लीडर की क़यादत में अरकान सिंध असेंबली का एहतजाज। के इलेक्ट्रिक मुर्दाबाद, पानी दो बिजली दो के नारे। अली खुर्शीदी का कहना था कि गर्मियों में गैस लोड शेडिंग, बिजली के साथ पानी का भी बहरान। कराची की शहरी दोहरे आसाब में मुब्तला है। K4 में तो विफाक का बहाना। हब केनाल का मंसूबा क्यों मुकम्मल ना हुआ। के इलेक्ट्रिक कातिल इलेक्ट्रिक CEO को जेल में डाले। दीगर कंपनियों को भी बिजली की तकसीम का ठेका देकर मुकाबले का रुझान पैदा करे। अपोजिशन लीडर का कराची में टैंकर माफिया को लगाम देने का मुतालबा। बढ़ती लोड शेडिंग के खिलाफ सियासी जमाती सरापा एहतजाज। PTI का गजरी रोड पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। खुरम शेख जमान, जमात सिद्दीकी समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। खवातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। TLP का भी मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। अमीर कराची की सरपरस्ती में कोरंगी सिंगत चौरंगी पर मरकजी मुजाहिरा। ओवर बिलिंग, जुल्म के निजाम को हम नहीं मानते के नारे। कराची में शदीद गर्मी और हब्स की सूरत हाल बरकरार। बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव कराची से दूर हो गया। शहर में बारिश के इम्कानात कम हो गए। रात में रिमझिम की पेशगोई। 1 जुलाई से सिंध के कॉलेजों में दाखिलों का आगाज। ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 25 जुलाई मुकर्रर। रवां साल कॉलेज जोन सिस्टम कराची रीजन में रखा जाएगा। कोई कॉलेज अपने तौर पर दाखिला फॉर्म जारी नहीं कर सकेगा। A1 और A ग्रेड के तलबा को मर्जी के कॉलेज में दाखिला लेने का इख्तियार होगा। दीगर ग्रेड के तलबा दाखिले के लिए करीबी कॉलेज में रुजू कर सकते हैं। कॉलेज में दाखिला 9वीं जमात के नतीजे पर होगा। कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दाखिले के तरीकाकार की मंजूरी दे दी।
इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली कराने से मुतालिक बड़ा फैसला। कमिश्नर कराची का मखदूश इमारतों को फौरी खाली करवाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी का अगले हफ्ते से ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। जिला जुनूबी में इंतहाई मखदूश इमारतों की तादाद 114 है। रिहायशियों को नोटिस जारी कर दिए गए। अगले हफ्ते से कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कराची में ट्रैफिक हादसात में इजाफा। बेनजीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर में रोजाना 500 केसेस रिपोर्ट होने लगे। ज्यादातर ट्रैफिक हादसात में जख्मी शामिल। डॉक्टर साबिर मेमन का कहना था कि ट्रॉमा सेंटर में 500 बेड्स और 19 ऑपरेशन थिएटर्स हैं, 3 सीटी स्कैन, 2 एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें मौजूद। कराची पुलिस चीफ ने ANPR कैमरों का इफ्तिताह कर दिया। CPK की जानिब से कोरंगी सनती एरिया थाने की हदूद में 64 कैमरे लगा दिए गए। कोरंगी कॉजवे पर भी कैमरे नस्ब। मीडिया से गुफ्तगू में पुलिस चीफ इमरान याकूब और चीफ CPK कहना था कि कैमरों की मदद से डाकू को बआसानी पकड़ा जाएगा। अगर गाड़ी चोरी की गई तो फौरी पता चल जाएगा। मजीद प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में लूटमार के दौरान फायरिंग से 27 साला नुमान जान से गया। मकतूल 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। महकमे पुलिस में भर्ती के लिए दौड़ का टेस्ट पास किया था। नुमान दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था। दोस्त का कहना है कि मुलजिमान ने रोकने की कोशिश की, ना रुकने पर फायरिंग की। पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। नवाबशाह में मुबैना मुकाबले में नौजवान की हलाकत। सिंध हाईकोर्ट के बाहर मकतूल के लवाहिकीन का एहतजाज। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट से फौरी इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। बुरसा का कहना है कि बेटा कराची में शादी हॉल में नौकरी करता था। पुलिस गिरफ्तार करके नवाबशाह ले गई थी। गैर मुल्कियों को 294 पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी करने वाले 2 मुलजिमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली। पासपोर्ट ऑफिस में सुप्रिंटेंडेंट ने 63 गैर मुल्कियों को पासपोर्ट जारी किए। साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर ने 231 अफगान शहरियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किए। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी से बोहरा जमात के 3 रुकनी वफ्द की मुलाकात। मुआशी कारोबारी सरगर्मियों में बोहरा जमात की किरदार समेत दीगर अहमियत के हामिल उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने कहा, पाकिस्तान आमद पर रूहानी पेशवा को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। 50,000 से ज्यादा अफराद की शहर में आमद से मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। रूहानी पेशवा मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी करेंगे। आरओ प्लांट्स, पानी, सीवरेज की स्कीम्स के मसाइल और मुरम्मत। सिंध हुकूमत का ज़िला निगरान कमेटियों को फॉर्म करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हुक्मनामा जारी कर दिया। आरओ प्लांट्स, पानी, सीवरेज स्कीम्स की क्या सूरत हाल है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स महकमे पब्लिक हेल्थ को रेगुलर रिपोर्ट्स भेजने की हिदायत। मोमिनाबाद टाउन ने माली साल 2024-25 का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। 1 अरब 64 करोड़ 9 लाख का बजट टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ अवान ने पेश किया। तरक्याती मद में 41 करोड़ 57 लाख रुपए रखे गए। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सेहत, तालीम और पार्क और प्ले ग्राउंड की बहाली को तरजीह दी गई। आज मैंने मोमिनाबाद का दूसरा बजट यूनानिमसली हमारा पास हो गया है, जो 1640.9 मिलियन का है। अच्छा, लाइबिलिटीज़ की आपने बात की। लाइबिलिटीज़ तो मोमिनाबाद पे हैं हमारे पास, जिसके लिए मुतादिद बार मैंने सिंध गवर्नमेंट को लिखे लेटर। इस दफ़ा में सिंध गवर्नमेंट ने, हमारी ACS साहब ने, मिनिस्टर साहब ने भी कल तकरीर की थी। उसने बताया है कि हमारी OZT में कुछ शेयर बढ़ा रहे हैं वो। जब हमारी OZT में कुछ शेयर बढ़ेगा तो डेवलपमेंट साइड पर भी पैसे खर्च कर सकेंगे और लाइबिलिटीज़ वालों को भी हम अदायगी कर सकेंगे। शौकिया डॉक्टर के मरीजों की जिंदगियों से खिलवाड़ की कोशिश। सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में मुन्ना भाई MBBS पकड़ा गया। खुद को डॉक्टर जाहिर करने के लिए लैब कोट पहना, हुलिया देकर गार्ड ने पकड़कर पुलिस चौकी के हवाले कर दिया। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर फीसों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने फीसों के इजाफे से यूनिवर्सिटी के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। शोबा कानून BA समेत मुख्तलिफ शोबों की सेमेस्टर फीस में 50% इजाफा किया गया।
गरीब तलबा इतनी फीस कहां से अदा करेंगे? तलबा का मौक़िफ़ कहा, कानून के मुताबिक यूनिवर्सिटी सालाना 10% से ज़ायद फीस में इजाफा नहीं कर सकती। हमदर्द यूनिवर्सिटी के तहत पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम का आगाज। चेयरमैन सिंध हायर एजुकेशन कमीशन तारिक रफ़ी ने कहा, तालीम सूबों की सरहदों तक महदूद नहीं होनी चाहिए। कराची महफूज शहर तस्वुर नहीं किया जाता। बरतानिया के मुख्तलिफ जामिया के वाइस चांसलर कराची आने के बजाय इस्लामाबाद आए। अपना मुहासबा करना चाहिए कि बच्चों को क्या तालीम दी। कराची से अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली मुताबिक परवासें मनसूख। इस्लामाबाद जाने वाली एयर ब्लू और सेरिन एयरलाइन की परवासें मनसूख। लाहौर जाने वाली PIA, सेरिन और एयर ब्लू की परवासें मनसूख कर दी गई। नजफ जाने वाली फ्लाई बगदाद और जद्दा जाने वाली फ्लाई नास भी मनसूख। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 83 पॉइंट्स की कमी 78,444 पर बंद हुआ। रुपए के मुकाबले में डॉलर 4 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 34 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए का हो गया। यूरो 296 रुपए 17 पैसे। बरतानवी पाउंड 349 रुपए 98 पैसे। अमाराती दिरहम 75 रुपए 59 पैसे और सऊदी रियाल 73 रुपए 69 पैसे पर आ गया। सर सैयद यूनिवर्सिटी और HEC के इश्तराक से ओलंपिक डे की तकरीब। साबिक कप्तान पाकिस्तान हॉकी टीम इस्लाहुद्दीन समेत पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस्लाहुद्दीन ने ओलंपिक्स गेम में पाकिस्तान हॉकी की नुमाइंदगी न होने पर अफसोस का इजहार किया। इस साल पेरिस में जो है वो ओलंपिक्स होंगे। पाकिस्तान उसमें नुमाइंदगी कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो एक मेन टीम होती थी हमारे हॉकी, उसने क्वालिफाई नहीं किया, वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी हमारे एथलीट उसमें हिस्सा ले रहे हैं, मेरी और सारी कौम की दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला उनको शुक्र करे और साथ खैरियत के सुर्खों को अपने वतन